एक लड़की को देखा तो पार्ट 7। उसको इतना तो समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसे ये बात की चिंता थी कि अब डोगरा खानदान क्या करेगा। जल्दी अनीका की देखभाल के लिए एक नर्स रखी गई। लगातार देखभाल और दवाइयों से अनीका की तबीयत में सुधार आ रहा था, लेकिन साथ ही उसे ये बात रोमांचित कर रही थी कि उसके अंदर एक नन्हा सा जीव सांस ले रहा था। अनीका की उम्र भले ही कच्ची हो, मगर उसके अंदर की एक माँ जल्द ही जन्म लेने को उत्सुक थी। उसकी जिंदगी में आखिरकार वो आने वाला था जो सिर्फ और सिर्फ उसका होगा। 4 महीने बीत चुके थे। अनीका अपनी प्रेगनेंसी में लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। ना वो किसी से मिलती, ना कोई उसे मिलता। सिर्फ वो अपने अंदर पल रही उस नन्ही सी जान से बातें करती रहती। ऐसे में एक दिन अनीका पाइप से अपने घर के बाहर गार्डन में पानी डाल रही थी, तभी अचानक उसके अपने पैरों के नीचे कुछ हलचल महसूस की। वो कुछ समझ पाती उसके पहले ही उसके घर के मेन गेट से एक स्पोर्ट्स बाइक अंदर आई। मशीन गन से जैसे गोलियां निकलती हैं, वैसे ही बाइक की आवाज सुनकर ऐसा लगा मानो बॉर्डर पर जंग शुरू हो गई हो। बाइक की आवाज सुनकर अनीका ने पानी का पाइप छोड़ दिया। उसने जल्दी से दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ लिया, जैसे कि वो अपने डरे हुए बच्चे को आंचल में छुपा रही हो। बाइक आकर बंगले की सीढ़ियों के पास रुकी। लेदर शूज, टाइट जींस, डार्क ब्लू टी शर्ट और चेहरे पर लगे पीले चश्मे के आर पार लड़के की गहरी लाल आंखें साफ दिखाई दे रही थी। अनिका ने जैसे ही उस लड़के को देखा, उसकी धड़कन मानो डर और टेंशन से तेज हो गई। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि अनीका का पति कुणाल डोगरा था, जो 21 साल का था। कुणाल अपनी नजर अनीका पर गड़ाए हुए बड़े ही स्टाइल के साथ बाइक से उतरा और अनीका की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अनीका और कुणाल दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। कुणाल की शादी अनीका से भले ही उसकी मर्जी के खिलाफ कराई गई थी, लेकिन अपनी बीवी की कोख में किसी और का बच्चा देखना कोई भी मर्द शायद बर्दाश्त न कर पाए। कुणाल की शादी के बाद मंडप से सीधा दिल्ली अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने चला गया था, और वहीं पहुंचकर शादी के दूसरे दिन उसे अनीका की प्रेगनेंसी की खबर मिली थी। अनीका उस दिन से लगभग रोज सोचती थी कि जिस दिन उसका सामना कुणाल से होगा, उस दिन पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। आज जब कुणाल उसके सामने आ रहा था, तब पता नहीं क्यों निर्दोष होने के बावजूद डर और शर्म के मारे अनीका को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अनीका तुरंत अपने पापा को फोन लगाती है, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था। कुणाल को अपनी ओर बढ़ता देख अनीका की घबराहट इतनी बढ़ गई थी कि वो डर के मारे बड़बड़ाने लगी, वो पापा तो नहीं है घर पे। कुणाल अनीका के सामने आकर एरोगेंस के साथ खड़ा था। वो अनीका को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। सूजा हुआ चेहरा, 8 महीने की प्रेगनेंसी वाला मोटा पेट, गद्दे जैसे मोटे हाथ और पांव। प्रेगनेंसी की वजह से अनीका पहले से भी ज्यादा मोटी नजर आ रही थी।